जोहार झारखंड, जय झारखंड। झारखंड ये नाम सुनते ही लोगों के मन में एक ऐसे राज्य की कल्पना आती है कि खनिज संपदा से परिपूर्ण भरा हुआ राज्य, जहाँ के लोग खुशहाल होंगे, आर्थिक संपन्नता होगी, उनके पास सुख सुविधा और साधन होगी। जी हाँ, सबको यही सोचते हैं। जैसे ही झारखंड शब्द आता है, आप किसी राज्य में भारत देश के जाएं, जो झारखंड से परिचित है, उनके दिमाग में यही शब्द आता है, झारखंड, यानी सोना चांदी हीरा मोती कोयला अभ्रक यूरेनियम थोरियम बॉक्साइट से परिपूर्ण राज्य। यहाँ के लोगों के पास संपन्नता होगी, लोगों के पास सारी सुख सुविधा होगी। लेकिन हकीकत कुछ और है। हकीकत में क्या है? चंद मुट्ठी भर लोग इस राज्य को अपनी शक्ति, अपनी पावर का गलत उपयोग, जिसे दुरुपयोग करते हुए लगातार लूटते जा रहे हैं। जैसा कि कल मैडम सिंघल के घर छापा पड़ा, उस छापे में करोड़ों की राशि बरामद हुई। प्रश्न ये उठता है कि जब एक के पास अगर इतना धनराशि, तो अन्य के पास क्या होगा? इस राज्य में लगातार अराजकता, कहीं अफसरशाही हावी है, कहीं नेताजी हावी है, कहीं नेताजी के दामाद हावी हैं, कहीं उनके रिश्तेदार हावी हैं। गरीब की कोई सुनी नहीं जा रही है। कोई रणधीर वर्मा चौक पर विधायक के खिलाफ बैठा है, एक माँ जो इंसाफ मांग रही है। हाँ, नौजवादा पूजा सिंघले मैडम शॉर्ट में कह लिए, एक माँ इंसाफ मांग रही है रणधीर वर्मा चौक में। पोषण सखी की बहनें बैठी हैं रणधीर वर्मा चौक में। गरीब की सुनने वाला कोई नहीं है। तो ऐसी परिस्थिति में दिल में यही ख्याल आता है कि कैसे इस सिस्टम को क्या यूं ही छोड़ दिया जाए, या ऐसे सुधारने के लिए, जब इस राज्य में पैदा हुए तो इसे सुधारने के लिए कुछ सोचा जाए। तो परिस्थिति तो कहती है कि अब यहाँ से अधिकारी, नेता, वीडियो सीडीओ ये सब बन के कुछ नहीं होगा। अब अंतिम रास्ता, अंतिम विकल्प यही है। राज्य के युवा अगर वास्तव में बदलाव चाहते हैं तो आपको बिरसा निर्मल बनना होगा, तीर कमान के बारे में सोचना ही होगा। क्योंकि हम अकेले इस सिस्टम को नहीं बदल सकते हैं। एक विचार, जो विचार अब बिरसा के विचारों से, निर्मल के विचारों से सींची जाएगी, तभी संभावना है। नहीं तो आदिवासी गुरुचरण दा बात तो ठीक है बाहरी, लेकिन हमारे लोकल्स भी हैं। विधायक में बाहरी 8 गो है, 73 गो हमारे लोकल है, खतियानी है। वे लोग भी तमाशा बिन हैं। और साथ ही निष्पक्ष जांच हो। ऐसा नहीं कि केंद्र का डंटा चले, क्योंकि अभी तक जो भी जांच हुआ है ठीक है, जांच हुआ है बढ़िया, जांच हुआ है ठीक है, जो गलत है सो गलत है, लेकिन निष्पक्ष जांच हो। ये नहीं कि केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, वो अपने लोगों पर कार्रवाई ना करे। जी हाँ, सब 81 की जांच हो, और धनबाद विशेषकर कोयलांचल की जांच हो। धनबाद बोकारो जो 11 विधानसभा है, उसमें सबकी एक दिन जांच हो। ऐसा नहीं तो लोग ये ना हो कि लोकतंत्र पर सवाल खड़े करे, संवैधानिक प्रक्रिया पर सवाल करे, न्यायपालिका पर सवाल खड़ा करे कि एक पक्ष की, ठीक है, बंधु तिर्की के पास 6 लाख मिला, 6 लाख ने अगर 6 रुपया भी ज्यादा है तो चलिए गलत है। लेकिन हमको तो लगता है 6 लाख यहाँ के एक आम मुखिया के पास होगा। जी हाँ, गलत रूप से पैसा अगर बात की जाए तो 6 लाख रुपया वो मुखिया के पास होगा। तो इसलिए निष्पक्ष जांच हो और पूरे राज्य में हो। हम राज्य से हैं, राज्य की बात करेंगे, हिंदुस्तान की बात हिंदुस्तान बाद में होगी। पूरे राज्य में हो, एक व्यक्ति के पास हो, एक व्यक्ति के पास। इसलिए आज राज्य के युवा पीढ़ी को मेरा यही संदेश होगा। अब जो स्थिति बन रही है, जो परिस्थिति बन रही है, इसे देखकर नहीं लगता है कि हम और आप पढ़ लिख कर एक अच्छा जगह जाकर सिस्टम को बदल सके। हमको लगता है ये सिस्टम ही हमें आपको निगलने का काम करेगा। इससे अच्छा है एक नई रणनीति बनाई जाए, एक ऐसी रणनीति जहां संभावना हो, बिरसा और विनोद, निर्मल, सिद्धू कानू के विचारों को प्राथमिकता मिले। एक ऐसा उलगुलान 2 की दरकार है। आज उलगुलान 2 ही संभावना है झारखंड को एक बेहतर दिशा दे सके। ये मेरी व्यक्तिगत राय है। हो सकता है आप हमसे अच्छा सोचते हो, आपके पास अच्छा प्लानिंग है, उसका हम आपका स्वागत भी करते हैं। लेकिन मेरा मानना है अब यहाँ से एक पढ़ा लिखा, कितना भी ईमानदार लड़का क्यों ना है, यदि वो बीडीओ, सीईओ, आईएएस रैंक तक भी जाता है तो अकेले संभव नहीं है सिस्टम बदल पाएगा। एक व्यक्ति अगर एक युवा अगर 81 में से 2-4 सीटों को जीतकर भी अगर विधानसभा में जाता है तो वो सिस्टम को नहीं बदल सकता है। इसलिए अब आवश्यकता है तीर कमान की, डराने की आवश्यकता है। अब तक जनता डरी हुई है, इस बात को आपको मानना होगा। अभी तक जनता डरी हुई है, वो आंदोलन करने से डरती है,
किसी के खिलाफ बोलने से डरती है, वो सिर्फ जीना चाहती है। जनता डरी हुई है। अब डराने की बारी है इन हुक्मरान की, इन बड़े बड़े आला कमान की, इन नेता विधायक मंत्री और इतने जो कोयला चोर हैं, बड़े बड़े माफिया उद्योगपति, कॉर्पोरेट्स, बिल्डर्स, माइंस चलाने वाले, इनको अब डराने की आवश्यकता है। अब ये कैसे डरेंगे, ये जनता विशेषकर युवा पीढ़ी जो चाहते हैं झारखंड में बदलाव, यदि तो उन्हें सोचना होगा कि ये कैसे डरेंगे। अब डराने की आवश्यकता है, इसमें अब कोई राय नहीं। अब डराने की आवश्यकता है। जनता डरी हुई थी और इन्होंने संविधान की आड़ में, लोकतंत्र की आड़ में, कानून प्रशासन की आड़ में जनता को खूब डराया और इतना डराया, जनता को इतना डराया कि आज जनता डरी सहमी एक भेड़ की भांति हो गई है। एक डरी सहमी, डरना सहमना उसके किस्मत में लिखा है। इसलिए अब डरने की आवश्यकता जनता को नहीं, अब डराने की बारी उनको है जो झारखंड को झारखंड नहीं अपितु लूटखंड बनाना चाहते हैं। तो इसलिए इस पर एक उलगुलान इस पर भी किया जाएगा, चाहे जो परिणाम होगा। परिणाम के बारे में कभी बिरसा ने भी नहीं सोचा होगा और ना शहीद निर्मल ने सोचा होगा। परिणाम नहीं, परिणाम क्या होगा उससे फर्क नहीं होना चाहिए। अपना हमारा प्रयास हटे। रविंदर हंसदादा उलगुलान हुल, उलगुलान माने भी क्रांति और हुल माने भी क्रांति, तो क्रांति की ही आवश्यकता है। उलगुलान एक दूसरे हुल, फिर से हुल विद्रोह की आवश्यकता पड़ी है। तीर चलेगा भाई, तीर चलेगा, जरूर चलेगा। आज देखिए कहीं जाइए, धनबाद में हम लोग आते हैं, धनबाद में रणधीर वर्मा चौक में एक परिवार धरने पर बैठा है स्थानीय बाघमारा विधायक की नीतियों के खिलाफ, लेकिन कोई जांच नहीं, कोई सपोर्टिंग नहीं प्रशासन का, क्योंकि सब पूंजी का खेला है। जिनके पास पूंजी है जनाब, सारा चीज़ उनके पास है, प्रशासन उनके पास है, ईडी सीडी बीडी जो भी है, जांच आयोग सब उनके पास है, वे अपनी मर्जी से चलाते हैं। तो इसलिए निष्पक्ष जांच हो। और साथ ही ये नहीं कि आप वर्तमान सरकार में अगर चोर लोग सामने आ रहे, नहीं कि आप पूर्ववर्ती सरकारों को भूल जाएं। सब चोर चोर मौसेरे भाई हैं। ये अपराध का सिलसिला पूर्व से ही चल रहा है। सभी सरकारों की संलिप्तता इसमें है, सभी लोग शामिल हैं। इसलिए युवाओं को यही संदेश होगा मेरा कि अब एक नए उलगुलान की आवश्यकता है, आज जरूरी है। क्योंकि जो परिस्थिति सामने अब आ रही है, जी हाँ, पूरे स्टेट में आग लगी है दादा, ये आग जल के रहेगी और ये आग अब उलगुलान 2 की ओर जाएगी। ऐसे ही झारखंड को छोड़ देना, हताश हो जाना कि जो हो रहा है सो होने दीजिए, अब ये नहीं होने वाला। युवाओं ये नहीं चाहेंगे ऐसा हो। बिल्कुल गुलामदार तैयारी अब इसकी भी होगी, पंचायत चुनाव के बाद निश्चय ही होगी, चाहे जो भी परिणाम हो। परिणाम के फिक्र हमें नहीं, बदलते हुए झारखंड को देखना चाहते हैं। साथ ही निष्पक्ष जांच की हम बात करना चाहेंगे, क्योंकि ये जांच ठीक है, बुरा है, हमें चाहते हैं बुरे लोग सलाखों के पीछे हो, लेकिन कुछ बुरे लोग बच क्यों जाएंगे। निष्पक्ष जांच हो। ऐसा नहीं कि अगर केंद्र अपने पार्टी के लोगों को ना बचाए, उनकी पार्टी में भी बड़े बड़े गद्दार बैठे हैं, लुटेरे बैठे हैं, उनकी भी निष्पक्ष जांच हो। क्योंकि याद है हमें, ये भेदभाव तो होता, ये आपको भी याद होगा कि एक बीजेपी विधायक का केस था और एक जेएमएम विधायक का केस था, दोनों का सेम धारा था। चूंकि उसमें बीजेपी सरकार में थी और केंद्र में भी उसकी सरकार है। बीजेपी वाले को 18 महीना सजा हुआ और जेएमएम वाले को 24 महीना, उसका विधायकी खत्म हो गया। तो ये चीज सब जनता जानती है कि भाई निष्पक्ष जांच हो। जांच हम अंतिम लाइन ये भी कहेंगे कि निष्पक्ष जांच भी होना चाहिए। बिल्कुल सब चोर चाहे जिस पार्टी के रहे वे सलाखों के भीतर होने चाहिए, लेकिन जांच निष्पक्ष होनी चाहिए, एक को नहीं सबको। अगर बंधु तिर्की विधायक जो हैं, अगर वे 6 लाख अधिक संपत्ति होने के कारण अगर दोषी हैं, तो आप एक एक मुखिया की भी जांच कीजिए, क्योंकि मुखिया लोग के पास 30 लाख 40 लाख का कुछ संपत्ति है। लगभग 70 to 80%, 10-20% ईमानदार में भी हो सकते हैं और हैं, लेकिन उनके पास, एक आम मुखिया के पास। तो इसलिए यही युवाओं तैयारी करो उलगुलान की। आप क्रांति की बहुत बात करते हैं, तो क्रांति अब धरातल पर आनी होगी। ये जो आंदोलन खड़ा हुआ है झारखंड में, इसमें सबको आगे आना होगा और नव झारखंड निर्माण के लिए नए उलगुलान पार्ट 2 की तैयारी करनी होगी, एक नए विद्रोह की तैयारी करनी होगी। क्योंकि अब यहाँ से पॉसिबल नहीं लगता है। ये कलम कागजें, ये अधिकारी बनना, भ्रष्ट सिस्टम को खत्म करना, ईमानदारी से काम करना, ये चीज़ें अब सिस्टम को नहीं बदल पाएंगी। इसके लिए उलगुलान की आवश्यकता होगी और इसके लिए कुछ दिन आप रील्स, इंस्टा, जहाँ भी जाएं, केवल उलगुलान के वीडियोज, उलगुलान की बातें, उलगुलान की कहानी यही सुने। अपने अंदर इतना विष भर लें
कि आपको भय आपके अंदर समाप्त हो जाए। आपके अंदर का जो डर है ये समाप्त करने के लिए अभी कोई प्रेम की गीत नहीं, कोई कहानियां नहीं, सिर्फ और सिर्फ उलगुलान की बातें। जहां भी बैठे तो उलगुलान की बातें, फिल्म हो तो उलगुलान से संबंधित हो, रील्स बने तो उलगुलान से संबंधित हो, टिकटॉक बने तो उलगुलान से संबंधित हो। आज ये समय की मांग है। तो इसलिए जोहार झारखंड, जय झारखंड। और बिल्कुल, अरे दादा हम लोग तो ज़मीन पे हैं, आप कम से कम एक बार ज़मीन में आइए। आप तो सोशल मीडिया में ही कमेंट हो लिखते हैं, आइए ज़मीन में स्वागत है। और हम लोग उलगुलान में शहादत भी दे चुके हैं। अगर आप मेरे बारे में कह रहे हैं तो मैं आपको कहना चाहूँगा, मेरा इतिहास खोल लीजिएगा। झारखंड उलगुलान में मेरा शहादत हुआ है हमारे परिवार से नहीं, हमारे पिताजी का ही। तो इसलिए ये शब्द हमें ना कहें तो बेहतर होगा। ये डर, भय, ये शहादत की बातें हमें ना ही कहें तो बेहतर होगा। ठीक है साथियों, जोहार। उलगुलान का समय है, उलगुलान के लिए हम लोग भी तत्पर हैं और तैयार हैं। तैयारी हो रही है, रणनीति बनेगी। अब डराने की बारी है आला कमान को, अब डराने की बारी है इन हुक्मरान को, अब डराने की बारी है इन बड़े बड़े बिल्डर्स को, ये कॉरपोरेट्स को, ये माइंस चलाने वालों को, ये कोलपति उद्योगपति को। क्योंकि उनके भी रक्त, उनका भी शरीर में वही खून है जो हमारा है। उनका भी गर्दन चिपेंगे तो चिपाएगा, हमारा भी चिपाएगा। आंदोलन की तैयारी को तेज कीजिए साथियों। जोहार झारखंड। अब उलगुलान में